नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहो। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बाजार क्यों गिरा, कौन कौन से रीज़न है, मैंने कहा आज के दिन ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो फालतू का दोस्तों वही चीज़ दोहरा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट इसी बीच में आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने उतनी बड़ी बिकवाली नहीं करी, बट उसके बावजूद मार्केट आज बहुत ही नेगेटिव रिएक्ट किया। रही बात डीएस की तरफ से हमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल चुकी है। तो जिनका इस मार्केट में जो छोटे निवेशक होते हैं, आपको अच्छे से पता है कि एक लेवल टूटने के बाद एफएनओ में भी जम के ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे वो चार्ट देख के ही अपने काम को करते हैं। लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं। तो इसी बीच में गाइस जो अभी के टाइम आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, इसमें तो गाइस जो छोटे पब्लिक है, हो सकता है कि उनके अंदर पैनिक कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ जाए। इसमें कैसा को पता है कल के दिन दो में 2% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिले थे, और आज खोलते ही हमें फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल चुका है। तो कल दोस्तों से बहुत सारे इवेंट हुए थे। जैसे को पता है कि एमपीसी मीट का जो आउटकम है मिनट्स का, वो रिलीज़ हो चुका है। उधर पे गवर्नर ने क्या बताया मैं ज़रूर बताऊंगा। बट इसी बीच में गैस आज रात को फेड की जो मिनट्स है वो भी रिलीज़ होगी। रशिया यूक्रेन के टेंशन की वजह से गैस मार्केट में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होते हुए देखने को मिली। और अभी तो गैस ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कल में 3 रेट हाइक कंटिन्यूसली बेसिस पे हो सकते हैं, और जिसको लेकर गैस मार्केट में फिर से जो पेसिज्म लेवल है बहुत ही हद तक हाई हो चुका है। तो हम सबको पता है कि इसके पहले जो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री थी वो बहुत ही हॉकिश थी, और उसके बाद मार्केट ने ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव जो रोल है उसको शो नहीं किया था। मतलब बहुत ही हॉकिश कमेंट्री के संग जो नेगेटिव माहौल होना चाहिए वो क्रिएट नहीं हुआ था। बट आप सबको पता है कि अडानी के ऊपर जो न्यूज़ और एलिगेशन लग रही है, इससे कैसे अभी के टाइम मार्केट काफ़ी हताश दिखाई पड़ रहा है। बट इसी बीच में गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है, यही गैस असल में परीक्षा का टाइम हो जाता है। ज़रूर आऊँगा बिकॉज यहाँ पे गैस जो आंकड़े बता रहे हैं वो गैस भारत को बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्राइट स्पॉट पर बता रहे हैं। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो आरबीआई गवर्नर की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको लेके बहुत लोग इनके अगेंस्ट में भी हो चुके हैं। 6 मेंबर की आपको पता है कमेटी है, जहाँ पे 2 मेंबर रेट हाइक के अगेंस्ट में है। बट ये जो टाइटनिंग पॉलिसी है वो रिमेन वैसे ही रहेगी, ऐसा गैस मैंने नहीं, आरबीआई के गवर्नर की तरफ से जो मिनट रिलीज हुए हैं उधर पे इंडिकेशन बताया जा रहे हैं। उस उधर पे बहुत बड़ा कैच हमें देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि हमें ये चीज़ को समझना है कि असल में स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। ऑफकोर्स दोस्तों स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम आपको पता है कि जीडीपी मार्केट हमें दिखाई पड़ता है। अगर हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, स्टॉक मार्केट ज़रूर से ज़रूर ग्रो करेगा। तो यहाँ पे क्या चाइना रीओपनिंग के बाद इंडिया आपको पता है कि पहले से ही आईएमएफ के रडार पे था, और उनको ऐसा पर्सनली फील होता है पूरे विश्व भर की जो ग्लोब की ग्रोथ आने वाली है, और उसमें कैसे अकेला जो कंट्रीब्यूटर है वो 2 ही कंट्री हो सकती है जो पूरे वर्ल्ड को 50% के आसपास कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो अपने आप में कैसी बहुत बड़ी अपडेट है। और ऑफकोर्स आप सबको पता होना चाहिए कि आईएमएफ की बात की जाए बहुत ही बड़ी संस्था में दिखाई पड़ती है। उनके रिपोर्ट को पूरा वर्ल्ड पढ़ता है और फॉलो भी करता है। तो यहाँ पे कैसे इंडियन इकोनॉमी इट्सेल्फ अगर आप देखें जिस स्पॉट पे है, ये मोर देन 15% के आसपास जो ग्लोबल जीडीपी है उसको कंट्रीब्यूट कर सकती है। इसको कैसे हल्के पे अपना लें। इंडिया की बात की जाए टॉप 5 जीडीपी में आने की कोशिश इसने की थी, और वो संभला भी है। अभी के टाइम गैस मैंने एक न्यूज़ देखी जहाँ पे यूके ने नियरली 513 बिलियन डॉलर से इंडिया को ओवरटेक करने की कोशिश की। ऑफकोर्स गए शॉर्ट टर्म में वो कुछ ही पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको मैं बता दूं कि जो आप भारत को टॉप 5 में देख रहे हैं, ये बहुत जल्दी का इस टॉप 4 में, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-7 साल में इंडिया कहीं टॉप 3 में ना पहुंच जाए। इकोनॉमिक एक्सपर्ट की मानी जाए तो इंडिया का इस बहुत जल्दी जर्मनी को ओवरटेक करके टॉप 4 का जो पोजीशन है उसको कमांड कर सकता है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि स्टॉक मार्केट अभी कितना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसको आप उतना सीरियसली इसलिए नहीं ले बिकॉज अगर इंडिया का जीडीपी क्राइसिस होता वहाँ पे गैस एक बहुत ही चिंता का विषय होता। आपने देखा कि पाकिस्तान से जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जीडीपी कंडीशन क्या है, 3 बिलियन के आसपास फॉरेक्स रिजर्व मौजूद हैं। ऑफकोर्स गैस मैं इंडिया को पाकिस्तान से बिल्कुल भी कंपेयर करना नहीं चाहूँगा। ऑफकोर्स मैं इंडिया को यूएस से या फिर जो डेवलप कंट्री है उससे ही कंपेयर करना पसंद करूंगा। कमज़ोर लोग से कैसे अपने आप को कंपेयर करना कमज़ोरों की निशानी होती। ताकतवर दोस्तों हमेशा जो टॉप कमांडिंग पोजीशन में जो कंट्रीज़ हैं और जो टॉप लीडर है उसको फोकस करते हैं। तब कोर्स गैस दीपक बागले की बात की जाए, इक्विटी रिसर्च की बहुत ही जाने माने व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आने वाले कल में इंडिया एक सुप्रीम और ब्राइट स्पॉट कंसिडर कर सकती है। ये दोस्तों बहुत कुछ बताता है फ्रॉम 2015 अनटिल नाउ। आपको अच्छे से पता है कि लास्ट 8 साल में
इंडिया का पोजीशन कितना मजबूत होता हुआ देखने को मिला। इंडिया ने गाइस ब्राज़ील, यूके, रशिया, इटली और फ्रांस को भी जीडीपी टर्म्स में पीछे कर दिया। अब यस, इस बात को लेके आप आर्गूमेंट मत करिएगा कि सर व्हाट अबाउट जीडीपी पर कैपिटा, ये वो गाइस छोड़िए। यहाँ पे जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही सुखदायक है। मैंने क्या बताया कि स्टॉक मार्केट में सेंटीमेंट रोल प्ले करते हैं। अब रशिया यूक्रेन का मैटर आपको अच्छे से पता है कहाँ से आ जाएगा। क्या किसी को पता था? नहीं पता था। कल गैस बाइडेन फुलिशनेस जो करेंगे यूक्रेन में जाके, ये भी किसी को पता नहीं था। तो शॉर्ट टर्म में गए सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपकी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्लोबल मार्केट से अहेड है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो 267 ईयर्स लगे थे 1 ट्रिलियन इकनॉमी बनने में, और उसके बाद 208 साल लगे 2 ट्रिलियन जो इकनॉमी है, और उसके बाद लास्ट 5 ईयर्स में इंडिया ने 3 का भी जो कद है उसको छुआ। बीच में गए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना था कि 5 ट्रिलियन के आसपास इकनॉमी को लेके जाएंगे, वो सपना अभी के टाइम इलेक्शन के पहले अधूरा इसलिए हुआ बिकॉज बीच में आपको पता है कि कोविड आ गया, जो अपने आप में कैसे बिन बुलाए मेहमान था। अब उन सब बीच में डिस्टर्बेंस होगा, तफकोर्स बहुत ही नेगेटिव बात है। लेकिन अगर दोस्तों इंडिया का जो कैपेक्स प्लान है इस बार जो बजट में पेश हुआ, अगर वो थोड़ा कम होता, 9 लाख करोड़ के नीचे होता, तो चिंता का विषय है। बट इंडिया ने कैसे जो 10 लाख करोड़ के आसपास एक बहुत लंबा जो माइलस्टोन सोचा है, अगर वो अचीव होते हैं तो मेरा सामान्य गैस कि स्टॉक मार्केट जो शॉर्ट टर्म आपको परेशान कर रहा है, लॉन्ग टर्म में गैस 10 साल में 15 साल में इतना ह्यूमंगस ग्रोथ होगा जिसकी कल्पना गैस शायद मैं ना कर पाऊँ। देख सकते हैं कि हर एक स्पॉट में, चाहे वो एशिया से कंपेयर करें, ईएमए जो इमर्जिंग मार्केट की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, हमेशा का इस इंडिया 22, 23 और 24 के प्रोडिक्शन में सबसे आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इमर्जिंग कंट्री में गैस हाईएस्ट जो ग्रोथ होने की संभावना है 24 में 5.2 और इंडिया का 6.8 ये कमांड कर रहा है। ये गैस मेरा आर्टिकल नहीं है। सोर्स की बात की जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस से आईएमएफ ने इसको शो किया है। ऑफकोर्स गैस आपको बिलीव करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं कर सकते, बट इसी बीच में गैस आप मार्केट को छोड़ने की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस बने रहना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। बस थोड़ा सा गैस इंट्रो देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट, वरना गैस हमेशा आप सोचेंगे स्टॉक गिर रहे हैं तो ऑफकोर्स मैं बेच दूँ। अगर दोस्तों इंडिया जीडीपी आने वाले कल में 15% के आसपास ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगी, उसमें गैस बैंक के एनबीएफसी का बड़ा रोल है। आपके हाथ में पैसे नहीं रहेंगे, खर्चे नहीं होंगे, कंजम्पशन स्टाइल डाउन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रेट हाइक की वजह से गैस सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन यस, आने वाले कल में गैस अगर आपको डिस्काउंट प्राइस में अच्छी कंपनी मिल रही है जो इंडेक्स का स्टॉक है और प्रूफन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनके मार्जिन हमेशा स्टेबल होते हैं, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं गैस 5700 के आसपास आया था, मैंने बहुत पे कमेंट दी थी, मैंने बताया भी था कि 6500 के आसपास अगर इसको लेवल को तोड़ नहीं पाता है फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। तो ऑफकोर्स गैस आपके पास एक कंपनी होल्ड करें, होल्ड नहीं करेंगे तो मार्केट में गैस जब जीडीपी इंडिया ओवरटेक करेगा जर्मनी को आने वाले कल में और कंट्री को, उसका गैस जो तेज़ी है वो विटनेस नहीं कर सकते हैं। तो तेज़ी का इस विटनेस करने के लिए ख़राब से ख़राब टाइम को झेलना पड़ेगा। तो आने वाले कल में कैसे अगर फिर से 300-400 पॉइंट के आसपास फॉल होगा, आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। कल की बात की जाए, ये भी गैस एक बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, कल मैंने इसको कवर भी किया था। बट येस, आज मार्केट एक फॉल में गैस इस कंपनी ने बहुत ही बड़ा फॉल, ऑलमोस्ट 5% के आसपास फॉल विटनेस करवाया है। तो सब जाके एस्ट्रल के कौन कॉल पर हैं आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी अपने Q4 और Q1 को लेके कितना ऑप्टिमिस्टिक है। अब वो तो गैस रिजल्ट आने के बाद ही समझ में आएगा, बट कंपनी का गैस जो बुरा वक्त है मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ओवर है। इस बार कंपनी उम्मीद से थोड़े अच्छे नंबर पेश किए थे, बट उससे काम नहीं चलेगा बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महंगा है। तो यहाँ पे गैस अगर आपको खरीदने का मौका मिल रहा है 1-1 स्टॉक करके, सॉफ्ट एलोकेशन है, ठीक एलोकेशन है, बिल्कुल ना घबराए, बोनस आपको मिलेगा अगर आप इसको 13-14 तारीख को होल्ड तक करेंगे, 14 तारीख तक। लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम को Q4 के नंबर्स के संग कंपनी के जो गाइडेंस है और जो इस बार कौन कौन ने बुलिश कमेंट्री है उसको देखना ज़रूर पड़ सकता है। इसकी बात की जाए, ये भी गैस एक लीडर और किंग कंपनी है। ऑल दो गैस केमिकल सेगमेंट में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, बट येस जो दूसरे सेगमेंट है उसकी तरफ से गैस डिमांड नहीं आई थी। आने वाले कल में गैस मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो की, इंडिया मान के चलिए कि भले 3 साल में नहीं 5 साल में 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन के आसपास गया, तो कौन सी कंपनी पैसा कमाएगी जो गैस ऑलरेडी ग्रोन अप है, जिसके अंदर बिजनेस मोड के संग मैक्सिमम मार्केट शेयर है। इस कंपनी के बारे में गैस बताने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो केमिकल सेगमेंट की बात की जाए, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात की जाए या फिर टेक्सटाइल की बात की जाए, उसमें काफ़ी किंग कंपनी है। इन सब कंपनी में गैस अगर आप SIP करते हैं और कमिटेड रहते हैं, एकदम कैरी ऑन कर सकते हो। स्ट्रेटेजी की बात की जाए, आज हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली, बट येस नंबर्स के बाद गैस मैं एक ही बात बोलूँगा, इसको आप होल्ड करना सीखें। खराब आते हैं तो लोग
रिपोर्ट निकलते तो समझ में आता, बट नंबर्स अच्छे थे, मजबूत थे, गाइडेंस भी कंपनी के जो थे वो और भी अच्छे थे। रही बात रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एस्टीमेट से ऊपर थे, बट जो 2% के मार्जिन फॉल हुए थे वो मार्केट को सरप्राइज़ नहीं कर पाए हम। तो कंपनी का अभी भी एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज़ में है। इसको आप होल्ड करें, उठाना चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस से नंबर्स के बाद धीरे धीरे आप इसको उठा सकते हो। की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि आईटी में गैस जो तेज़ी आई है, नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होगा। अब जो इंडेक्स का पिछले एक महीने में 10% भाग है और उस इंडेक्स के मिड कैप स्मॉल कैप में 20-20, 30-30, 50-50% की रैली होगी, उसमें तो गैस प्रॉफिट बुक आना तय भी है। सबसे गैस 100 पॉइंट और गिर जाएगा तो वहाँ पे और भी अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा और गलती से गैस आपको पता है कि 1400 के आसपास आएगा। तो हमें करना क्या है, ऑल्दो गैस नैस्डैक में पिछले कुछ समय से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, लेकिन यस कंपनी ने गैस जो बाईबैक किया है इसी के रेंज में ही किया है। तो ऑफकोर्स ये अपने आप में गैस एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट जोन पे है। अब देखना बनता है कि 1500 का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है इसको कंपनी बचा पाती है फिर नहीं। तो उसके बाद की जाए, बहुत ही ख़राब वाहियात और डिजास्टर नंबर थे और उसके बाद गैस शेयर में अभी तक कोई भी स्टेबिलिटी नहीं लौटी है। शेयर थोड़ा गिरना कम हो चुका है, बट यस बैक टू बैक है। अगर नंबर्स बहुत ही ख़राब होंगे और जो माइक्रो कैप में बहुत लोग निवेश करने का प्लान करते हैं, यही कहानी होती है। इस माइक्रो कैप जो कंपनी होती है ना, 6-8 क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो स्टॉक 5 या 10 गुना हो जाएगा, बट 2-3 क्वार्टर ख़राब परफॉर्मेंस करेगी तो 60-70 के 80% तक फॉल होगा। इसलिए इसमें इन सब कंपनी पे 1-8% के आसपास ही वेटेज रखने की सलाह देता हूँ, जहाँ पे पोर्टफोलियो आपको डैमेज ना हो। ऑल्दो गैस इस कंपनी में वही 140 का जो लेवल है ये सपोर्ट के रूप में काम कर, अगर इसको तोड़ेगा तो पेन 120 तक हो सकता है। यहाँ पे गैस बहुत बड़ा पूंजी अभी के टाइम ना फंसाइए, बिकॉज अभी तक गैस केमिकल में वो उछाल नहीं है। बट ये अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क बिलो 140 खेलना चाहते हैं तो आप उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। उस सेंस में जब आपकी स्टॉक नहीं भी चले 1-8 साल तो आप कंफ्यूज होकर डर के बेचे ना। इसके बाद की जाए, ऑफकोर्स गैस रिलायंस में जब 2-3% के आसपास फॉल होता है तो मार्केट में वीकनेस आना है काफ़ी हद तक तय माना जाता है। इसका मार्केट कैप भी वैसा ही है। तो जिन्हें गैस इनकी रैली मिस हो गई थी 2350 के आसपास, उनको फिर से मौका मिल रहा है। 2350 मुझे लगता है गैस अगर ये तोड़ देता है, नहीं सपोर्ट के रूप में काम करेगा, आने वाले कल में 100-150 पॉइंट के आसपास और फॉल होगा। तो मैं गैस एकदम वेट कर रहा हूँ ईगरली कि मुझे 2021 मतलब 2100 के आसपास इस स्टॉक को खरीदने का मौका मिले, बिकॉज ये सब लॉन्ग टर्म में माइक्रो की तरह तो भागेगी नहीं, बट ये आपके पैसे ज़रूर बनाएगी। 15 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और नंबर्स भी गैस काफ़ी इंप्रेसिव थे। BLW की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग नंबर्स के संग गाइडेंस भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस वैल्यूएशन होने की वजह से स्टॉक में बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। कंपेयर मत करिए कि सर 2021 में 22 की स्टार्टिंग में क्या हुआ, दोस्तों ध्यान रखिएगा हाई प्रीमियम में ट्रेड करता था, मैंने साफ साफ बताया था। बट यस इस बार क्वार्टरली नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, 445 के आसपास। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में कोई बड़ी बात नहीं कि फिर से गैस गिर के 420-410 के आसपास आ जाएगा। तो उस लेवल पे अगर आता है तो वेलकम करिएगा, बट आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और फिर से गैस निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म में ऑटो फॉर्चिंग कंपनी जो कि इनोवेटिव वे में काम कर रही है उसमें घुसने का मौका बन सकता है। इसी बैंक की बात की जाए, एक समय का ऐसा को पता है कि लास्ट 6-8 महीना से बिल्कुल फॉल नहीं हो रहा था, बट अडानी ग्रुप की न्यूज़ की वजह से 2 बैंक दोस्तों मैं देख रहा हूँ जो कि बड़ी बैंक है उसमें बहुत ही अनस्टेबल मूवमेंट है वो दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले गैस SBI और दूसरे की बात की जाए ICICI बैंक। कंपनी में गैस मुझे लगता नहीं कोई खराबी है। ऑफकोर्स अडानी सागा में जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है गैस शॉर्ट सेलर को एक बहाना मिल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि अडानी के जो वैल्यूएशंस थे वो पहले से ही महंगे थे, लोगों को पता था। बट अभी के टाइम में गैस जो कॉन्स्पिरेसी वेस्टर्न वर्ल्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बता रहा है कि इसको छूनो उसको भगाओ, ये गैस गलत है, मैं इसको खंडन करता हूँ। रही बात ICICI बैंक की तो 820 के नीचे आता है, 800 के नीचे आता है, आप ज़रूर बाई कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली टॉप क्लास है, में गैस रुक नहीं रहा था, बट कभी ना कभी तो पॉज लगेगा, इसलिए गैस में चलती हुई बहुत तेज़ी स्टॉक को नहीं रिकमेंडेशन करता हूँ। इसके पहले मैंने बताया था कि HDFC बैंक के बहुत अच्छा भाव है, लेकिन ये अगर ये 800 के नीचे मिलता है आप चाहें तो उस भाव पे इसको धीरे धीरे एकोमुलेशन कर सकते हैं। की बात की जाए, डिफेंस में एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी मानी जाती है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर डिफेंस के ऊपर कुछ प्रॉपर वीडियो बनाइए, तो जिनका डिफेंस में रैली पूरी की पूरी बहुत सारे स्टॉक्स में मिस हुई। अब बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत महंगे नहीं है और बहुत सारे स्टॉक्स जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू महंगे हो चुके हैं। अगर आपको चाहिए होगा डिफेंस में मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये जो सेक्टर बहुत तेज़ भागता है बहुत शॉर्ट टर्म में, वहाँ पे कॉशियस रहेगा। बट इस क्वार्टर में गैस MTR ने जो नंबर पेश किए थे, जो अपने आप में डिफेंस की एक जानी मानी छोटी कंपनी है, ऑफकोर्स नंबर्स के दम पे गैस एक लेवल के पास आप इसमें बाइंग का प्लान कर सकते हैं। कल की बात की जाए 1550, ऑफकोर्स मार्केट वीक होगा तो 3-5% गिरेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 200 पॉइंट ऐसे ही गायब हो जाएगा, तो गैस उधर पे घुसने का मौका बन सकता है। और इन सब कंपनी में 2-3% के ऊपर वेटेज मत दीजिएगा, 57-56 के आसपास पी कमांड करती है,
प्राइसी वैल्यूएशन है, बट कंपनी ने कहा जो पिछले कुछ समय से नंबर पोस्ट किए वो बहुत ही अच्छी है। आपके पास कोई भी लेवल्स में इसको आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। पहली क्लास कोड की बात की जाए, बहुत लोग ऐसे बहुत ही ऊपर लेवल पे बहुत ही बड़ा निवेश कर बैठे हैं, और मैंने आपको साफ साफ बताया कि जो स्टॉक छोटा होता है उसे बहुत बड़ा पैसा लगाने की मैं आपको सलाह नहीं देता। गैस हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी बजाज फाइनेंस होना चाहिए, उसके बाद आप चोला फाइनेंस को लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एशियन पेंट को पहला प्राथमिकता दीजिए, बर्जर को भी खरीदिए, इंडिको भी खरीदिए, बट आप 10 का जो एलोकेशन है उसमें 5, 3, 2 नहीं जाके 2 का इंडिको अगर आप 8 वेटेज देते हैं, वो तो गैस सट्टा हो जाते हैं। भागेगा तो बड़ा पैसा बनेगा, गिरेगा तो क्या करिएगा, पैसे फंस जाते हैं तीन सब कंपनी में। वही हुआ था, लोग गैस हमेशा टॉप पे एंट्री करते हैं और बड़ा निवेश कर बैठते हैं, बट कंपनी गैस अभी प्राइस वैल्यूएशन पे है। तो मुझे लगता है गैस कि अगर ये 530 का लेवल सर्वाइव नहीं करेगी तो 500 के आसपास भी हो सकता है। वहाँ पे आप चाहें तो 1-8% के आसपास ले सकते हैं। बीच में स्टॉक बहुत ही इसलिए भाग रहा था बिकॉज जो जीएमएम फॉर्डर में कांड हुआ था, बहुत लोग को इसमें घुसने का मौका बन बैठा था। ये एंट्री की बात की जाए, कमाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के संग दोस्तों गाइडेंस अच्छे हैं। इस बार नंबर्स उतने मजबूत नहीं थे एज़ कम्पेयर टू अदर आईटीज़। का मतलब ये नहीं कि इस कंपनी में गाइस कोई बिजनेस लाइक पोटेंशियल नहीं है, बहुत ही पोटेंशियल वाली कंपनी है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में गाइस ये विप्रो को तो बहुत तेज़ी से पछाड़ेगी। रही बात गाइस ये टीसीएस को ही पछाड़ेगी, मतलब मार्केट कैप मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, बट परफॉर्मेंस वाइज 20% जो गाइडेंस होता है फिर उससे ज़्यादा। रही बात इन्फोसिस को टक्कर दे सकती है बिकॉज भारत के गैस टॉप 5 कंपनी में इसका नाम है। रही बात गैस 1.44 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बीच में ये 200 के आसपास था। बहुत लोग उधर पे एवरेज करने का मौका मिला, एंटर भी किए थे। गिरता है हम तो पैनिक मत करिए, कहाँ पे गैस आप चाहें तो धीरे धीरे 300-400 पॉइंट के फॉल पे 8%, 10% के फॉल पे आप अगर ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए उठाएंगे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी ग्रोथ के संग आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगी। पैनल की बात की जाए, जहाँ से कैश उठाया था वही लेवल हमें देखने को मिल रहा है, और ऑफकोर्स ऐसा लेवल हमने बहुत सारे स्टॉक्स में विटनेस किया है। हम लोग खुश हुए या दुखी हुए। खुश इसलिए हुए कि चलो भाई ये स्टॉक फिर से बहुत ही लाइक रिजनेबल भाव पे आया है, उठाने का मौका दे रहा है। दुखी इसलिए हुए कि भाई मेरा प्रॉफिट साफ़ हो गया। हम ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्पेकुलेटर की तरह मत सोचिए, स्पेकुलेशन होगा और होते रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में मैंने क्या बताया, क्या इस लेवल पे हमने क्या फुल पैसा डिप्लॉय किया था? नहीं, हम लोग को भी नहीं पता था कि इतना तेज़ी से स्टॉक भागेगा, लेकिन ये सब स्टॉक गिरता है तो लोग भरोसा करना काफ़ी बंद कर देते हैं। एमडीएफ की बात की जाए और जो डेवलपमेंट यूएस मार्केट में फिर वेरियस मार्केट में हो रहा है कि डिमांड स्लो डाउन हो रहा है, घर थोड़ा कम बिकेंगे, इंटरेस्ट रेट महंगा होगा, तो ऑफकोर्स जो हाउसिंग मटेरियल वाली कंपनी पर सीधा डेंट पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सब चीज़ डिस्काउंट हो रही है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, अभी भी गैस हम लोग लॉस में तो एटलीस्ट नहीं है। तो ऐसी कंपनी में अगर आप होल्ड करते हैं, खासकर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप में, तो ही रिवॉर्ड होगा। बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप में गैस जो अभी के टाइम वैल्यू इमर्ज हो रही है, इसका पता 2025-26 में चलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि हमारा जीडीपी वर्ल्ड के टॉप क्लास इमर्जिंग कंट्री को बीट करके उससे भी ओवरटेक कर सकता है, बिकॉज सारा खेला गैस स्टॉक मार्केट में ग्रोथ का ही है। तो आपको गैस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपके सब्सक्राइब के बिना मन नहीं लगता, लाइक तो करना एकदम भूलिएगा मत, वरना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने में दिक्कत होती है। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।